ईरान की वजारत खारजा ने खबरदार किया है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में अमेरिका की जानिब से जो कुछ भी हुआ है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारे ऊपर हमले जारी रहे और हमें मजबूर किया गया तो हम बहुत शिद्दत के साथ वापस हमले करने पर मजबूर हो जाएंगे। ईरान दावा कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 25 जहाज गुजरे और वो सारे के सारे ईरान की इजाज़त से नए तरीक़ाकार के तहत गुजरे हैं, जबकि अमेरिका जो है वो इसके बरक्स दावा कर रहा है कि नहीं, ईरान का कंट्रोल अब वहाँ पे नहीं है और वो अपनी मर्जी से वहाँ से बहरी जहाज गुजर रहे हैं। लेकिन ईरान बाकायदा सबूत भी देता है, खबरें भी चलाता है, वो ये बताता है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अब भी पूरा कंट्रोल ईरान का है। अब नाज़रीन, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अभी तक ना शहबाज शरीफ ने उसका जवाब दिया, ना इसहाक डार ने उसका जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ ने जाती हैसियत में बोलकर जानबूझ के कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, तो जाती हैसियत में जवाब दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ऑफिशियल कोई जवाब दे दिया तो मुझे डांट पड़ जाएगी माजी की तरह। पहले भी उनसे ट्वीटें डिलीट करवाई गई हैं ख्वाजा आसिफ से, इसराइल के खिलाफ ट्वीट करके उनको डिलीट करनी पड़ गई, इतने बेचारों के पतले हालात हैं। तो अब वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। इसराइल को तस्लीम करने का मामला डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के सामने रख दिया कि जनाब इसको तस्लीम करो। तो ना तो फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट आया, ना DGISPR का स्टेटमेंट आया, खुल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। हाँ, इमरान खान था एक वजीर आजम जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता था और सीधा जवाब देता था। मौजूदा वजीर आजम तो सिर्फ जूता पॉलिश करते हैं और मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं वो लेकर चले जाते हैं ब्रीफ केस। वो ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बने हुए हैं आजकल। नाजरीन, अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एलामिया जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द और उस पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हैं। इस मौका पर अमन मुआहदा को मशरूत करना इस जंग के पीछे इसराइली एजेंडे का वाज़ेह सबूत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मशरूत कर दिया ना जी, ये अमन मुआहदा हो रहा है, हम ये अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम लोग जरा इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर या इसराइल को सादे लफ्जों में तस्लीम कर लो। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आप चेक करें, उनको जो उन्होंने तरीकाकार किया कि हम ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम सारे सुकून में आ जाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम भी इसराइल को तस्लीम कर दो, जो कई दहाइयों से नहीं किया जा रहा। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म जारी कर दिया। तो सऊदी अरब ने तो अभी इनकार किया। सऊदी अरब के इनकार से पाकिस्तान जो है वो फिर फंस जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी यकीन दहानियां करवाई हुई हैं। देखें ना, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये जाकर बैठ जाती है इसराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। और उस वक्त जो टाउट है उन्होंने बड़े नारे मारे थे, उन्होंने कहा था जनाब अब तो कश्मीर भी आजाद हो जाएगा, अब तो हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे, अब तो पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया है। तो मेरा सादा सवाल यह है कि कश्मीर की आजादी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में आज तक क्या हुआ? फलस्तीन में रोजाना अभी भी कत्लेआम हो रहा है, आपने उस पर क्या किया? उसके बाद इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, लबनान पे अटैक कर दिया, हजारों लोग शहीद कर दिए, आपने अब तक क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनके मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं और हुकूमत जो है बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है, कोई सवाल जवाब नहीं कर रही, कोई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, इतना हौसला ही किसी के अंदर नहीं है। गुज़िश्ता रात को नाज़रीन जो झड़पें हुई हैं उनके नतीजे में जंगबंदी और अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगता है कि कहीं सारी कोशिशों में पानी ना फिर जाए। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। यानी अगर इस तरह के मामला मजीद होते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो पाएगा। देखिए, एक तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा पहले की तरह, यह अमेरिका की शर्त है जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि यह मनवा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिए। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और यह दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा
जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबनाए हुर्मत से गुजरने का निजाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। देखिए, इमरान खान साहब की डील वाला मामला तो उस दिन हम भी बात कर रहे थे, शहजाद अकबर साहब, साबिर शाकिर साहब और बहुत सारे लोगों से हमारा राब्ता होता है जो बहुत करीब हमेशा इमरान खान साहब के रहे। इमरान खान डील इस तरह नहीं करेगा जैसे ये सोच रहे हैं ना। इमरान खान जो बातचीत करने का कहता है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मौका देना चाहता है कि भाई निकलो इसमें से, तुम हमें हमारा मुल्क चलाने दो, हम जाने पाकिस्तान जाने, तुम निकलो इसमें से, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन दो और ये जो गंद का टोकरा तुमने उठाया हुआ है इसको उतारो नीचे। ये नवाज शरीफ की और जरदारी की सियासी लाशों को कब तक लेकर तुम बदबूदार लाशों को घसीटते रहोगे? ये तो इमरान खान रास्ता दे सकता है। लेकिन अगर कोई वो कहते हैं डील कर दे इमरान खान के, जनाब बिल्कुल ही चुप कर जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे आ जाए और इमरान खान कहे जनाब मुझे भी आप इसी तरह इक्तदार दे दें जैसे आपने शहबाज शरीफ को अर्दली बना के इक्तदार दिया, तो वो मामला तो नहीं होना। वो सारी कौम ही जानती है कि इस दफा इनकी जो लड़ाई है वो गलत आदमी के साथ है, इनको टक्कर का आदमी मिला है। इमरान खान मुख्तलिफ आदमी। अच्छा, एक जो इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात वाला मामला है उस पर अलीमा खानम ने आज कंफर्मेशन दी है, लेकिन वो एक ड्रामा ही है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक ड्रामा किया जा रहा है। अब अलीमा खानम ने उसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी तैयार है कि नौरीन न्याजी को मुलाकात के लिए भेजे और इनका इरादा यह है कि जब हमारी बहन अंदर जाएगी तो ये कोई ना कोई दो बातें तो बाहर आके इमरान खान की हमें बताएंगी और जैसे ही ये बातें करेंगी तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया हुआ है। एक तो हमारी बहन के साथ ये किसी और अपने आदमी को अंदर भेजेंगे जो इमरान खान साहब के साथ बातचीत करेगा और ये चाह रहे हैं कि मौके का फायदा उठाएं, और दूसरा फिर ये लंबे अरसे के लिए कम से कम 6 महीने के लिए दोबारा इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल देंगे। ये सिर्फ सहूलतकारी हो रही है। इस बात का बहाना बनाकर के आपने बाहर आकर इमरान खान की बात बताई है या बात की है, अगले 6 महीने के लिए मुलाकात बंद कर देंगे और हम ये कबूल नहीं करेंगे। हम तंग आ गए हैं इस ट्रक की बत्ती से। हम 4 साल से अदालतों में आ रहे हैं और कादी फायदी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये वही करते हैं जो इनको पीछे से ऑर्डर आता है। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी हमें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। कादी फायदी साहब वाला मैं चेक करवा रहा हूं कि उसने इंटरव्यू कहां दिया और क्या किया। मुझे और भी कुछ लोग बता रहे थे, लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो जाली है, कुछ कह रहे हैं जी पता नहीं सही है। उसको चेक करवाया मैंने, अपनी टीम से कहा इसके पीछे पहुंचो, देखो कि ये कोई इंटरव्यू के अंदर हकीकत है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो इसको उस तरह से नहीं सुना। कादी फायदी साहब को सुनने को दिल ही नहीं करता है। ऐसी कराहत आती है उसकी आवाज से, उसकी शख्सियत से। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, ना इंसाफी का इसने बाजार गर्म किया पाकिस्तान के अंदर। नफरत का जो बीज पाकिस्तान में बोया गया है ना, उसमें जो मेन आदमी है वो कादी फायदी साहब उनमें से एक है। एक तो आसिम मुनीर साहब है जिन्होंने पाकिस्तान की फौज और अवाम के बीच में बेशुमार दूरियां पैदा कर दी है। एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब है जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पूरा मैंडेट चोरी करने में सहूलतकारी की है। और एक जो है कादी फायद ईसा है जिसने इस सारी बर्बादी के अंदर सबसे बड़ा किरदार अदा किया है। तो जनाब कादी फायद ईसा के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट वीलॉग में पता चलेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाजरीन बल्ले का निशान भी वापस ले लिया गया। ये जो आजाद कश्मीर के अंदर एक बल्ले का निशान मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लोग बड़े खुश थे कि अब बल्ले के निशान पे वो मोहर लगा सकेंगे। तो मैंने आपको तब भी कहा था कि अभी बहुत कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। ये कभी भी हुकूमत नहीं देंगे आजाद कश्मीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तहरीक इंसाफ तमाम उन लोगों को टिकट जारी कर दे जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या सेक्टर कमांडर से कम अप्रूवल लेकर आए हों कि जनाब सेक्टर कमांडर साहब ने कह दिया आप हमें टिकट दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर उन लोगों को टिकट मिल जाते तो फिर बल्ले का निशान रह भी सकता है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू एंड कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी पार्टी रजिस्ट्रेशन यानी बल्ले का इंतखाबी निशान देने का जो हाई कोर्ट का फैसला था 23 जून का, उसे मुअत्तल कर दिया। यानी 23 जून को फैसला आता है, 29 जून को फैसला मुअत्तल हो जाता है। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद फुल बेंच तश्कील देते हुए केस की मजीद समाअत 2 जुलाई 2026 को मुकर्रर कर दिया। यानी वहां पे भी कादी फायद ईसा पार्ट 2 चल रहा है। वहां पे देखें ना, मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट को यकीन नहीं हो जाता, और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज को मुसीबत पड़ गई थी कि बल्ले के निशान पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी और फ्री हैंड आएगी और एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगी
गलत लोगों को टिकट भी जारी नहीं किए, और अगर उनको थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो वो बेड़ा गर्क करके रख देंगे, उधेड़ देंगे पकड़ के। उन्होंने तो बगैर बल्ले के निशान के नाकों चने चबवाए हुए हैं। तो कश्मीर के अंदर तो पहले भी हालात बड़े गर्म है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा बल्ले का निशान वापस हो गया, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल ये जुल्म की एक दास्तान है जो लिखी जा रही है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं जनाब कि एक डील हो रही है, कोई बातचीत चल रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल्स, ये इस तरह की बातें आती रहती हैं। लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं तो इमरान खान इस तरह की कोई डील नहीं करने जा रहा, जो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेगा। इमरान खान साहब अगर डील नहीं कर रहे हैं तो आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ रहे हैं, ये बात आप लिख कर रख लें। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब की एक तरह से मौत वाक़ई हो जाएगी अगर इमरान खान साहब इस तरह बाहर आ जाते हैं, तो बगैर डील के तो वो ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सारा कुछ ये किया कराया बर्बाद हो जाएगा, ये इस्तेस्ना एक्सटेंशन सारा कुछ बढ़ जाएगा, कोई चीज किसी काम की नहीं रहेगी। लिहाजा उन्होंने हर हाल में इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना है, उन्हें बाहर नहीं आने देना इमरान खान साहब को। अच्छा, 3 चीजें हैं जिनमें से 2 चीजें जब भी इकट्ठी होंगी इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। 3 किस्म के दबाव पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे होंगे तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। बगैर दबाव के आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ने वाले। ये कौन से दबाव है? नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 अवामी दबाव, नंबर 3 बैरूनी दबाव। तो मुआशी दबाव तो लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है, ये डंडा तो रोजाना इनके सर पे पड़ता है। ना सरमायाकारी है, ना मईशत चल रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी के हालात बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं, कर्जों के अंबार लग गए हैं। तो ये जो मईशत की तबाही का जो सहरा है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के सर के ऊपर बंधा हुआ है। अब बाकी 2 फैक्टर्स हैं, उन दोनों में से जब कोई एक आ गया तो आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब को आजाद करना पड़ जाएगा। वो 2 फैक्टर कौन से हैं? नंबर 1 अवामी दबाव, नंबर 2 बैरूनी दबाव। बैरूनी दबाव नहीं आ रहा आपके सामने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद है आसिम मुनीर साहब के साथ, और अंदरूनी अवामी दबाव वो इसलिए इकट्ठा नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अच्छी हिकमत अमली अवाम को नहीं दे पा रही। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि पार्टी अपना फैसला करे, हम अपना फैसला करेंगे। और अब बहुत मुमकिन है, उनके तेवर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब की फैमिली को बड़ी कॉल दे और उसके ऊपर लोगों को इकट्ठा करके इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाए, या एक नया रोला पाकिस्तान के अंदर पड़ जाए। बहरहाल इसके बगैर आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ते, ये बात आप मेरी लिख कर रख ले। मैंने आपको एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा। नाज़रीन, आजाद कश्मीर के, क्योंकि बल्ले के निशान की बात हो रही थी, तो आजाद कश्मीर में एहतजाज भी चल रहा है और आफरीन है आजाद कश्मीर के लोगों को, खास तौर पे उन खवातीन को, हमारी बहनों को जो इतने सारे लोगों को रोजाना खाना खिलाती हैं। ये छोटी बात नहीं है, हजारों लोग धरनों में बैठे हुए हैं, जगह जगह पे बैठे हुए हैं, पूरा आजाद कश्मीर बंद है। इन्होंने कुछ लोगों को उठाया, उठाकर उनसे कहा कि जनाब ऐलान करो कल तुम बाजारों को खोलोगे। वो बेचारों ने ऐलान किया, फिर नहीं खोले बाजार। तो लोग बात मानते ही नहीं है सरकार की। वहां पे जो मिलिट्री रिजीम है उनकी लोग बात मान ही नहीं रहे। बहुत कोशिश कर दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, वो एक बड़ा क्रैकडाउन करना चाहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे, और लगभग अब तो 1 महीना होने वाला है, यानी आप देख ले 20 दिन से ज्यादा हो गए। आजाद कश्मीर अमली तौर पे बंद है, 20-22 दिन हो गए और वहां पे कोई कारोबारी जिंदगी नहीं चल रहा। अब अपोजिशन के लोग उन्होंने कोशिश की कि जाएंगे, जाके वो मिले आजाद कश्मीर के लोगों को, उनसे बातचीत करें ताकि मसले को कोई हल करें, धरने खत्म हो जाएं, कि उनके जायज मुतालबात मनवाए जाएं। तो इसके लिए एक वफद यहां से रवाना हुआ। इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, शाहिद खाकान अब्बासी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, ये सब लोग वहां पे जा रहे थे कि जाके उनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करें लोगों से और मामले को हल करने की कोशिश करें। तो जनाब हुआ क्या? हुआ यह कि ये लोग जब निकले और आजाद कश्मीर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में सहाला चकिया के मुकाम पर इस वफद को रोक लिया गया, पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी हमने आगे नहीं जाने देना। इन्होंने कहा जी आगे क्यों नहीं जाने देना, हम तो बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको आगे नहीं जाने देना, ये हमें ऊपर से हुक्म आ गया कि जी हम अपोजिशन है, अपने यहां पे आजाद कश्मीर में जा रहे हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं? हमने अपने लोगों से बात करनी है। आप गाड़ियां रोकना चाहते हैं, हम पैदल चले जाते हैं, तो कोई और ले जाएगा इन्हें गाड़ियों में बिठा के। लेकिन पुलिस ने कहा जी ना गाड़ियां आगे जाएंगी ना आप आगे जाएंगे, हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आपको यहां पे नहीं जाने दिया जाएगा। बहरहाल फिर ये लोग वहां पे धरना देकर बैठ गए।
फिर बहुत बड़ी कतारें लग गई, वहां पे बहुत रश लग गया। तो फिर हुआ ये कि ये लोग वापस आए और आकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के घर पे इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इनके साथ क्या हुआ है। अब ये तो इंडिया में होता था, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार या भारतीय सरकार भारत में जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहां पे ये करती थी कि अपोजिशन को कश्मीर में नहीं जाने दे रहे, वहां पे जो है वो लोगों को रोका जा रहा है, उनकी जिंदगी मुअत्तल की जा रही है, नाके लगाए गए हैं। हालांकि इससे पहले जो सरकार है या सरकारी टाउट्स हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि आजाद कश्मीर के रस्तों को रोका हुआ है शरपसंदों ने, या वो ये दावा कर रहे थे कि रोका हुआ है अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, और ये उनको शरपसंद करार दे रहे थे कि उन्होंने रोके हुए रास्ते। लेकिन जब यहां से अपोजिशन गई है तो उनको तो किसी शरपसंद ने नहीं रोका, अवाम ने नहीं रोका, बल्कि वो तो उनको वेलकम कर रहे थे। रोका है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो इसका मतलब है कि रास्ते ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बंद नहीं किए, रास्ते सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद किए, और खाना पीना भी बंद किया हुआ है। तो जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहां किया, वही आसिम मुनीर साहब की सरकार ने यहां आजाद कश्मीर में भी कर दिया। जो भारत कर रहा था मकबूजा कश्मीर में, उससे मिलता जुलता काम जो है वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से आजाद कश्मीर में शुरू हो गया, और ये नफरत फैल रही है ना, और क्या हो रहा है। अच्छा नाज़रीन, पंजाब में जो एक गुंडा राज एक्ट लाया जा रहा था, या जिसको मार्शल लॉ बिल कहते हैं, और उसका जो असल नाम उन्होंने रखा हुआ था वो पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल, ये जनाब वापस हो गया।